अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों को जिन परिस्थितियों में डिपोर्ट किया गया, उनके पैरों में बेड़ियां थी, हाथों में हथकड़ी थी, इस प्रकार की बातें सामने भी आ रही है और इसको लेकर अमेरिका की तरफ से एक ट्वीट भी सामने आया। इसके बाद लगातार विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरा जा रहा है। अहमदाबाद में भी आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से अहमदाबाद में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ मनीष दोशी, गुजरात कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। मनीष भाई, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि जब भी लोग इस तरह से गैर कानूनी तौर से पकड़े जाते हैं, उनके साथ अमेरिका के द्वारा इसी प्रकार से वर्तणूक की जाती है। जिस तरीके अमेरिका में काम करने वाले हमारे भारतीय और गुजरातियों के साथ हाथ में हथकड़ियां लगानी है, पैर में जंजीरें लगाने आए और अमानवीय व्यवहार किया गया। घंटों तक इसको वॉशरूम भी जाने देना नहीं पड़ा और इसी तरीके से अमानवीय व्यवहार के होते बावजूद केंद्र की मोदी सरकार मौन है। कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पे लड़ाई लड़ रही है कि भारतीयों का ये अपमान क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्या ये आतंकवादी थे, क्या ये उग्रवादी थे। तो मोदी सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि हमारा भारतीयों के सम्मान में, गुजरातियों के सम्मान में वो क्यों मौन है। जिस तरीके से कंबोडिया जैसा छोटा देश अपने जिस तरीके से इसने अपना प्लेन भेज के अपने नागरिकों के सम्मान में लाया गया, इसी तरह क्या भारत सरकार नहीं भेज सकती थी। तो भारत सरकार का ये जो बेदी मौन है, मोदी सरकार का मौन है, इसके खिलाफ कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक ये लड़ाई लड़ रही है और ये लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से है कि भारतीयों का सम्मान बढ़े, गुजरातियों के 56 का सीना की तो बात आपने बहुत की, पर 56 का सीना दिखाना भी पड़ता है। पीछे की तरफ आप जो बैनर हैं वो भी देख पा रहे हैं, जिसमें मोदी सरकार जवाब दे, मोदी सरकार ने कोलंबिया की तरह अपने नागरिकों के सम्मान की रक्षा क्यों नहीं की, इस प्रकार के बोर्ड भी लगाए गए हैं। हमारे साथ शहजाद जी भी जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने भी हाथों में बेड़ियों की तरह रुमाल बांधा था, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? एक तरफ 100 करोड़ रुपए का खर्च कर नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम किया जाता है। इस देश में अमेरिका के लोगों को मेहमान नवाजी दी जाती है। वही इस देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के कारण ऐसे लाखों भारतीय हैं जो भारत छोड़ के दिन प्रतिदिन बढ़ते और जा रहे हैं। अमेरिका में कुछ भारतीय गए। 5 फरवरी को 104 भारतीयों को एक आतंकवादियों की तरीके से हिंदुस्तान फिर से लाया गया। हाथियों में बेड़ियां बांधी हुई थी, पैर बांधे हुए थे, उन्हें ठीक से खाना तक नहीं दिया, यानी कि आतंकवादियों के तरीके से उनको यहाँ पर लेकर आए। और आने वाले समय में ऐसे 7.5 लाख और भारतीय हैं, जिनमें गुजरात के भी काफी लोग हैं जिन्हें फिर से भारत लेकर आने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल तो यह है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राज में कहा जाता था कि हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, लेकिन हिंदुस्तान का डंका नहीं बज रहा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राज में आज हिंदुस्तानियों की जो कहीं ना कहीं अमेरिका द्वारा जो बेइज्जती करने में आ रही है, उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की यह मांग है कि भारतीयों को उनका मान सम्मान फिर से दिया जाए और जो भी भारतीय जो विदेश में कहीं ना कहीं पीड़ा पर है, उन्हें उनका मान सम्मान, उन पीड़ा से मुक्त किया जाए। भारतीयों के मान सम्मान के लिए कांग्रेस की तरफ से रोड पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और भारतीयों को मान सम्मान देने की बात कही जा रही है। और जिस प्रकार से 104 भारतीयों को अमेरिका की तरफ से लौटाया गया है, गैर कानूनी प्रवेश करते हुए अमेरिका में पकड़ा गया है, जिसके बाद 104 भारतीयों को एयरफोर्स, अमेरिका की एयरफोर्स का प्लेन लेकर अमृतसर पहुंचा था। इस अमृतसर में जो प्लेन पहुंचा उसमें 33 गुजराती भी थे जो कि अपने घर पहुंच चुके हैं। लेकिन कांग्रेस और के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार का व्यवहार अमेरिका की तरफ से भारतीयों के साथ किया गया है, इसको लेकर आक्रोश दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।